दोस्तों कल हम लोगों ने एक्सनेस का अकाउंट बनाया था और आज हम लोग अपने एक्सनेस को कंप्लीटली वेरीफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ CNIC यूज करते हुए। विद इन 1-2 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों जैसे ही आप एक्सनेस का अकाउंट बनाकर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करेंगे तो टॉप पर दिखाएगा हेलो फिल इन योर अकाउंट डिटेल्स टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट, यानी प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, KYC करनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक्सनेस का अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मेरी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो मोर का बटन है सिंपली आपने इधर क्लिक करना है और यहां पर फर्स्ट लिंक होगा Click the link below to open your own XNES account and start trading and investing। ये जो लिंक है one.xnes1link.com, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा कि यू आर अ ह्यूमन और नॉट और आगे फर्दर कैरी ऑन कर देगा, क्रिएट एन अकाउंट के पेज पर लेकर आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर जैसे कल हमने वीडियो में ईमेल एड्रेस डाला था अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ये बता दूं मल्टीपल ईमेल एड्रेस यूज करते हुए सेम NIC पर आप मल्टीपल एक्सनेस के अकाउंट्स बना सकते हैं, यानी 2 ईमेल एड्रेस यूज कर सेम CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूज कर आप 2 अकाउंट बना सकते हैं एक्सनेस के। तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और पार्टनर कोड में लाजमी यहाँ पर VRU9 CER7 बगैर किसी स्पेस के बगैर किसी कैपिटल लेटर के लाजमी ऐड कर देना है VRU9 CER7 और रजिस्टर कर लेना है। अब ये मैंने पार्टनर कोड क्यों डलवाया है ये जरा गौर से सुन लें। मैं वाहिद यूट्यूबर हूं जो कि हर कमेंट का जवाब देता है, अपने सब्सक्राइबर्स के अपने व्यूअर्स के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। तो आपने अगर पार्टनर कोड डाल दिया होगा यहाँ पर एक्सनेस पर और अकाउंट बनाया होगा तो आपका अकाउंट मेरे साथ लिंक हो जाएगा। फिर कोई भी इशू आता है, डिपॉजिट करने में इशू है, ऑर्डर गलत प्लेस कर दिया है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपके अकाउंट को एनालाइज कर पाऊंगा। जब आप मेरे YouTube के कमेंट्स के नीचे सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई देकर। यकीन नहीं आता तो नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लें और आपको आपके कमेंट का जवाब लाजमी मिल जाएगा। कमेंट का जवाब मिल जाए तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। कोई भी इशू आता है सिंपली नीचे कमेंट कर दें, लाजमी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये अकाउंट तो हम लोगों ने एक्सनेस का बना लिया था, अब हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। अब मैं आपको फिर से ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना और वेरीफाई करना सिखा देता हूं ताकि जितना डिटेल में हो सके मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको कोई भी इशू ना आए। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड पर हैं, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी। अगर एप्पल पर हैं, iOS पर, तो आपको ऐप स्टोर पर ऐप इजीली मिल जाएगी। यहां पर मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर क्लिक करता हूं, यहां पर नीचे सर्च पर क्लिक करता हूं और ऊपर टॉप पर लिखूंगा EXNESS और यहां पर टॉप पर जो आएगा मैं इसको क्लिक कर दूंगा। मेरे सामने यहां पर एक्सनेस ग्लोबल शो हो जाएगा। अच्छा हो सकता है आपके सामने ये ब्लू कलर का नजर आए जैसा मेरा अभी शो कर रहा था ऐप का आइकन, या फिर आपका ब्लैक एंड येलो नजर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऐप सेम ही हैं। सिंपली मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूंगा और इसको इंस्टॉल कर लूंगा अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में और iOS एप्पल आईफोन में भी। यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है मेरी ऐप इजीली इंस्टॉल हो गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, UAE, नेपाल हर जगह चलती है, सिर्फ इंडिया में नहीं चलती। इंडियंस मेरी प्राइम XBT की प्लेलिस्ट देख लें। इंडियंस के लिए मैं क्या ही कर सकता हूं, मैंने अलग से पूरा एक प्लेटफॉर्म बता दिया है प्राइम XBT, वरना एक्सनेस इंडिया में अच्छा चल रहा था। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या इशू है, इंडिया की गवर्नमेंट हर चीज बैन कर देती है उठा के, लेकिन प्राइम XBT अभी चल रहा है तो अकाउंट बना लें। उस पर बाकायदा प्लेलिस्ट है, उस पर एक एक वीडियो मौजूद है। इंडियंस के लिए प्राइम XBT है, बाकी सबके लिए एक्सनेस। यहां पर एक्सनेस की ऐप इंस्टॉल हो चुकी है इजीली। सिंपली अब मैं इसमें लॉगिन करता हूं और इसको वेरीफाई कर देता हूं। पर यह बात ध्यान में रख लें कि आपका CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए है और वही एड्रेस जो NIC के बैक पर आपका दिया हुआ है, मौजूदा यानी मुस्तकिल पता, यही एड्रेस आपने एक्सनेस में भी डालना है। मैं अभी आपको कंप्लीट वेरीफाई करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। सिंपली हम लोग एक्सनेस में जाते हैं, यहां पर ये फर्स्ट टाइम ऐप हम लोग कैसे लॉगिन करेंगे वो भी डिटेल में बता देता हूं। पहले ये नोटिफिकेशंस ऑन करने का बोलेगा, मैं इसको अलाउ कर देता हूं। फिर यहां पर रजिस्टर और साइन इन है, हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। सिंपली साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस यहां पर डालेंगे। जैसे कल मैंने अपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस यहां पर डाला था और उसे रजिस्टर किया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हुज़ैफा रिजवान 2020@gmail.com। और मैंने पासवर्ड क्या बनाया था, कैपिटल Q के साथ WERTY, और यहां पर मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर @ डाल दिया था 1 2 3 4 5। और यहां पर देख सकते हैं पासवर्ड भी मेरा पूरा सेम डाल दिया है मैंने जो कल बनाया था अकाउंट बनाते हुए। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको डाटा अपने पास रखना पड़ेगा। साइन इन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। अब ये दोस्तों यहां पर पिन का ऑप्शन देगा, आपने अपना पिन सेट कर देना है। ये पिन डालने के बाद ये री एंटर योर पिन का बोलेगा, दोबारा से सेम पिन मैं डाल दूंगा और ये टॉप पर दिखाएगा हेलो कंप्लीट योर प्रोफाइल टू मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट, दिस विल टेक अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर देना है। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जितना डिटेल में हो सके मैं वीडियो बना रहा हूं। कोई इशू फिर भी आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाजमी जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम लोगों ने क्या करना है, पहले कंफर्म करना है ईमेल और फोन नंबर। अभी हमारे ईमेल एड्रेस पर पहले कोड आएगा, फिर ये फोन नंबर मांगेगा। अपना सेम वही फोन नंबर डालिएगा जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टेलीनॉर जैज वाला नंबर मेरे CNIC पर रजिस्टर्ड है तो वही मैं डालूंगा। क्लाइंट का भी जो नंबर होगा वही सेम मैं डालूंगा ताकि कोड इजीली आ जाए।
यहाँ पर पहले हम लोगों ने करना है कंफर्म ईमेल। यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूं। वेरीफाई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज सामने शो हो जाएगा, जिसमें कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, कंफर्म फोन नंबर करना है, ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन करनी है। काफी डिटेल में ये वीडियो होगी, एक एक चीज आप आसानी से समझ पाएंगे। गेट स्टार्टेड नाउ पर मैं सिंपली यहां पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर दोस्तों ये जो पेज आपको दिखा रहा है, ऐसा ही सेम फर्स्ट टाइम में आपको दिखाएगा। देख सकते हैं, एंटर द कोड वी सेंड टू huzaifar2020@gmail.com। तो वो जो कोड है यहां पर मैं ऐड करता हूं। यहां पर दोस्तों अब मैंने अपने क्लाइंट का ईमेल आपके सामने शो कर दिया है। ऐसे ये कोड दिखाएगा और आपने यही कोड कॉपी करके यहां पर एक्सनेस की ऐप पर आकर पेस्ट कर देना है। ये जैसे ही कोड आप यहां पर डाल देंगे, आपका ये फर्दर प्रोसेस हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा ईमेल एड्रेस 077204। और यहां पर देख सकते हैं ईमेल एड्रेस इजीली वेरीफाई हो चुका है। अब यहां पर कंफर्म योर एक्शंस इन दी ऐप, ये दिखाएगा कि आपका विड्रॉल के लिए आपका नोटिफिकेशन ऐप पर ही आ जाए, मोबाइल पर ही आ जाए, कोई ईमेल एड्रेस से आपको कोड डालने की बार बार जरूरत ना पड़े। आप चाहें तो इसको सिक्योरिटी में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं गॉट इट पर क्लिक कर देता हूं। अब हमने कंफर्म फोन नंबर करना है, तो अपने क्लाइंट का, हुज़ैफा रिजवान का, यहां पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूं। कंफर्म फोन पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। अब ये मेरा जो कंट्री का कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा, दुबई में रह रहा हूं, तो मैं यूएई का यहां पर कोड डाल दूंगा और अपना नंबर यहां पर डाल दूंगा ताकि मेरे पास मैसेज आ पाए। मैसेज यहां पर डालना है, सिक्योरिटी लग जाएगी हमारी, एक तरह से ये हमें फायदा हो जाएगा। अब यहां पर मैंने अपने क्लाइंट का पाकिस्तानी नंबर डाल दिया है, 0 आगे देख सकते हैं नहीं डाला है। सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यहां पर मोबाइल पर, क्लाइंट के मोबाइल पर एसएमएस पर कोड आएगा। लेकिन एक बात समझ लें, अगर आपने सिम नेटवर्क चेंज किया हुआ है, जैसे यहां पर यूफोन है, यूफोन की जगह आपने कन्वर्ट कर लिया सिम को जैज में, टेलीनॉर में, तो आपके पास कोड आने में मसला होगा। सिंपली फिर आपने क्या करना है, आपने अगर इसी नंबर पर व्हाट्सएप बनाया हुआ है, तो एक्सनेस ने अब ये फायदा कर दिया है कि आपका अगर नेटवर्क चेंज है तो कोड बकायदा व्हाट्सएप पर भी सेम नंबर पर आ जाता है। तो सेम नंबर पर व्हाट्सएप हो तो उस पर भी कोड आ जाएगा अगर आपका एसएमएस आपको रिसीव नहीं हो रहा है। यहां पर मैंने आपके सामने शो भी कर दिया है कि व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज आया है मेरे क्लाइंट के पास, क्योंकि उसका नेटवर्क चेंज था। तो यहां पर अब मैं व्हाट्सएप से कोड कॉपी करके एग्जैक्टली एक्सनेस की ऐप पर आकर यहां पर एंटर कर दूंगा 26930 और यहां पर ये भी वेरीफाई हो चुका है, यानी क्लाइंट का फोन नंबर भी अब वेरीफाई हो गया है। अब यहां पर दोस्तों ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बचता है, ये थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। कंप्लीट नाउ पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पर अपने क्लाइंट का नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ CNIC पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही आपने यहां पर लिखना है, ऐड करना है अपना भी। तो मैं क्लाइंट का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देखकर एक एक डिटेल उसकी फिल कर देता हूं और सिंपली यहां पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। रेजिडेंशियल एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने CNIC के पीछे जो आपका मुस्तकिल पता लिखा हुआ है, ये अगर आप मेंशन कर देंगे मुस्तकिल पता, तो बेसिकली आपका यहां पर कंटिन्यू करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। एक ही स्टेप में कंप्लीटली एड्रेस भी और आपका प्रोफाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। सिर्फ CNIC की फोटो देनी पड़ेगी आगे और पीछे से और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली सेम मुस्तकिल पता आपने लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे CNIC पर उर्दू में लिखा हुआ है और हम अपनी ऐप पर इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सनेस इजीली रीड कर पाएगा और आपका वेरीफाई कर देगा। तो यहां पर मैं क्लाइंट की कंप्लीट डिटेल्स डालता हूं, आप भी अपनी कंप्लीट डिटेल्स डाल लें, एड्रेस भी बिल्कुल एग्जैक्ट CNIC के पीछे मुस्तकिल पते वाला लिख दें और यहां पर मैं सिंपली कंटिन्यू करके आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूं। यहां पर सिंपली दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्ट एड्रेस लिख दिया है। अच्छा, मैंने मौजूदा पता यहां पर लिखा है, मुस्तकिल पता और मौजूदा पता दोनों सेम थे मेरे क्लाइंट के। आपने अपना मौजूदा पता लाजमी लिखना है एग्जैक्टली सेम। देख सकते हैं ब्लॉक 11 मोहल्ला गुलशन इकबाल कराची ईस्ट यानी कराची शर्की। तो बेसिकली एग्जैक्टली जो सेम हमारे CNIC पर उर्दू में लिखा हुआ था, मैंने यहां पर इंग्लिश में लिख दिया है। सिंपली मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जिनका हमने बहुत ही इजीली आंसर दे देना है। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, 16 क्वेश्चंस होते हैं। तेजी से ये सारे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपने स्लो में देखना है तो वीडियो को स्लो करके यूट्यूब पर आप डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, CFD नॉलेज टोटल स्कोर। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहां पर हाई स्कोर दे देता हूं, कंटिन्यू इसको सिंपली कर देता हूं। और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपने टिक्स लगाने होंगे कि आप इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। आई विल रिव्यू इंफॉर्मेशन, इस पर टिक कर दीजिए। यहां से नीचे आइए, आई अंडरस्टैंड दैट CFDs आर लेवरेज प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां से नीचे आइए, आई एक्नॉलेज द वार्निंग्स प्रोवाइडेड एंड अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग CFDs, इस पर भी क्लिक कर दीजिए। ये तीनों पर जब आप क्लिक कर देंगे, सिंपली आपने
सबमिट के बटन पर यहां पर क्लिक कर देना है और यहां पर अब आएगा प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट, वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ। अब हमारे पास CNIC होना जरूरी है। लाइव इसकी फ्रंट की और बैक की फोटो हम लोग मोबाइल से खींचेंगे, अपलोड करेंगे, कोई एडिटिंग के बगैर, कोई क्रॉपिंग के बगैर, और हमारा वेरीफाई हो जाएगा। मैं कंप्लीट वेरीफाई करके आपको एंड तक दिखाऊंगा कि कितना जल्दी इजीली वेरीफाई हो रहा है सिर्फ और सिर्फ CNIC से। अगर हम एड्रेस सेम मौजूदा पता CNIC वाला ही डाल देते हैं। मैं यहां पर करता हूं वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ पर क्लिक और यहां पर ये फर्दर मुझे डॉक्यूमेंटेशन का बोलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन आप वेरीफाई करवा लें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर सिंपली हम लोगों ने क्लिक करना है। यहां पर डाटा यूज एग्रीमेंट पर आपने आई कंफर्म पर क्लिक करके सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट और बैक, अगर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिम वाला है, जैसे मेरे क्लाइंट का यहां पर डिजिटल कार्ड है, सिम वाला है, तो बेसिकली आपने आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक वाला क्लिक कर देना है। वरना अगर आपका पुराना आईडी कार्ड है जिस पर सिम नहीं है, तो बेसिकली आप लोगों ने ओल्ड आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक ये कर देना है। सिम वाला होगा तो आपने आईडी कार्ड कर देना है, बगैर सिम वाला होगा तो ओल्ड आईडी कार्ड कर देना है। उम्मीद है कंप्लीट डिटेल में समझा रहा हूं, आप इजीली कर पाएंगे। मेरे क्लाइंट का नए वाला है, सिम के साथ वाला है, तो मैं आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर नीचे आता हूं। फिर ये सारी डिटेल बताएगा कि कैसे फोटो होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए है। मैं यहां पर सिंपली व्हाइट बैकग्राउंड पर टेबल पर यहां पर अपने क्लाइंट का CNIC रखता हूं और फोटो यहां पर क्लिक कर लूंगा। यहां पर मैंने अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहां पर ही दिखाएगा कि टेक पिक्चर्स का ऑप्शन आपके सामने व्हाइल यूजिंग द ऐप एक्टिव होना चाहिए कि नहीं। यहां पर मैं इसको ओके कर दूंगा और क्लाइंट की फोटो ले लूंगा CNIC की, बगैर कोई एडिट, बगैर कोई क्रॉप की अपलोड कर दूंगा। यहां पर मेरे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर पहले से फोटो लेकर रखी हुई है तो फोटोज एंड वीडियोज में जाकर फोटो अपलोड करनी है, वरना मैं कैमरा यहां पर ऑन करूंगा और क्लाइंट के CNIC की बिल्कुल स्ट्रेट फोटो ले लूंगा। यहां पर मैंने इसको सिंपली ओके कर देना है। अच्छा ध्यान रहे, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से रीडेबल होनी चाहिए है। अब सेकंड फोटो में दोस्तों CNIC की, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बैक से भी फोटो ले लूंगा। यहां पर अपलोड द बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूं और यहां पर फिर से कैमरे से फोटो लेता हूं और यहां पर अपलोड कर दूंगा। और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मेरे सामने दिखाएगा योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स फ्रॉम 3 to 7 minutes बट माइट लास्ट अप टू 24 hours इन स्पेशल केसेस। अब बेसिकली 3 से 7 मिनट के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाता है, लेकिन 24 घंटे भी लग सकते हैं, तो वेट कर लीजिएगा। मोस्टली 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपने फ्रंट की और बैक की सही तरह से फोटो दे दी हो। यहां पर मेरे सामने ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यहां पर देख सकते हैं ऊपर दिखा रहा है कि योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड। मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पर देख सकते हैं वेरीफाइड मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा प्रोफाइल यहां पर खोल देगा एक्सनेस और यहां पर आपको दिखाएगा वेरिफिकेशन बेसिक वेरीफाइड, यानी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपने $10,000 से ज्यादा इसमें डालकर ट्रेडिंग करनी है, देख सकते हैं यहां पर $10,000 का ऑप्शन दे रहा है कि $10,000 डालकर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर करना है तो आपने रेजिडेंशियल एड्रेस यानी अपना घर का एड्रेस भी कंप्लीट वेरीफाई करना होगा, जो अभी मैंने CNIC के बैक से लिखा था अपने क्लाइंट का। तो बेसिकली अगर हम फॉर एग्जांपल $10,000 से ज्यादा डालना चाह रहे हैं तो इसको वेरीफाई कर लेंगे, वरना आप वैसे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंप्लीट वेरीफाई करने की नीड नहीं पड़ती है रेजिडेंशियल एड्रेस, लेकिन मैं यहां पर कंप्लीट वेरीफाई करूंगा, एड्रेस भी वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के $10,000 से ज्यादा डलवाना चाह रहा हूं। तो कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए मैं यहां पर ये अपने प्रोफाइल पर आऊंगा। देख सकते हैं अकाउंट हमारे सामने ये होता है, यहां पर लास्ट में एंड में प्रोफाइल होता है, इस पर आऊंगा। यहां पर मेरे सामने दिखाएगा मोहम्मद, यानी जो आपका नाम होगा वो यू नीड टू कंफर्म योर रेजिडेंशियल एड्रेस अगर $10,000 से ज्यादा करने। मैं क्या करूंगा, कंप्लीट के बटन पर यहां पर सिंपली क्लिक करूंगा और अब यहां पर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपनी फ्राहम करनी होंगी। लेकिन यहां पर दोस्तों देखा जा सकता है क्योंकि मैंने CNIC का एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट लिखा था और CNIC की बैक की फोटो दी थी, जो CNIC पर एड्रेस लिखा हुआ था वही एक्सनेस को फ्राहम किया था, तो यहां पर मेरा ऑल सेट दिखा रहा है। मुझे फर्दर वेरीफाई करने की नीड ही नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में मेरा कंप्लीट वेरीफाई हो चुका है। वरना यहां पर ये आगे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगने के लिए पेज खोल देता। इसलिए क्या दिखाया है, ऑल सेट, यू कैन नाउ डिपॉजिट एंड ट्रेड। यहां से मैं कट कर देता हूं और यहां पर फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं। यहां पर पहले ये बेसिक वेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन मैं जब इसके अंदर जाऊंगा तो यहां पर मेरा ये कंप्लीट वेरीफाइड हो चुका होगा। 3 out of 3, ये देख सकते हैं 3 by 3 स्टेप्स कंप्लीटेड। डिपॉजिट लिमिट कितनी है, $80,000 तक डिपॉजिट कर सकता हूं। उसके बाद फिर मुझे सोर्स ऑफ इनकम अपना यहां पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर $80,000 से ज्यादा करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अभी कोई भी $80,000 से ज्यादा यहां पर डिपॉजिट नहीं कर रहा होगा एक्सनेस में, तो इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो स्पेशली आप मुझे अलग से कमेंट कर दीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम कैसे देना है, प्रूफ ऑफ इनकम कैसे देना है और 80,000 की लिमिट को कैसे एक्सीड करना है, वो मैं आपको पर्सनली अलग से बता दूंगा। जो पर्सनल क्लाइंट होंगे उनके लिए होता है 80,000
आम बंदा नहीं कर रहा होता। लेकिन ये बता दूं, यहां पर जब आप वापस जाएंगे तो कुछ दिनों तक ये वेरीफाइड बेसिक ही दिखाएगा, कंप्लीट वेरीफाइड नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐप में ग्लिच है। लेकिन ये कंप्लीटली वेरीफाई हो जाता है जब आप अपना CNIC फ्रंट और बैक से एग्जैक्ट डिटेल में क्लियर फोटो देते हैं और एड्रेस भी अपना मौजूदा पता जो CNIC के पीछे लिखा हुआ होता है एग्जैक्टली वही डालते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारे स्टेप्स जितने डिटेल में हो सकते थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन सबको फॉलो कर इजीली वेरीफाई कर पाए होंगे अपना एक्सनेस का अकाउंट। अभी भी दोस्तों इशू आता है तो सिंपली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट का जवाब देकर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको लाजमी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बदले में दोस्तों चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी इशू आए सिंपली नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जवाब लाजमी मिलेगा। यकीन नहीं आता कमेंट करके नीचे टेस्ट कर लें। अब दोस्तों अगर आपने डिटेल में सीखना है कि एक्सनेस ऐप कैसे चलती है, कैसे यूज करनी है, कैसे इस पर ट्रेडिंग करनी है, एक एक चीज आपने इसकी डिटेल में सीखनी है, तो ये वाली जो नीचे वीडियो है इस पर क्लिक करें और एक्सनेस की ऐप के बारे में एग्जैक्टली डिटेल में एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। आप सीख जाएंगे, एक्सनेस ऐप के एक्सपर्ट बन जाएंगे।